हम एक मिशन पर काम कर रहे हैं, रोग मुक्त भारत अभियान पर काम कर रहे हैं। और हमें मालूम है कि हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ अगर हम साइंटिफिक अप्रोचेस को जोड़ देंगे, अपनी सर्विसेज को जोड़ देंगे, अपने प्रोडक्ट्स को जोड़ देंगे, तो हम लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं, पूरे देश को रोग मुक्त कर सकते हैं। और ये सारी अप्रोचेस, साइंटिफिक और नेचुरल अप्रोचेस, हमारे पास इस अभियान में शामिल हैं। और इन सब का बेसिस ये है कि हमारे शरीर को में खुद को हील करने की, खुद को स्वस्थ रखने की अद्भुत क्षमताएं हैं। डिजीज रिवर्सल करना हमारे शरीर नहीं है, हमने उसे एक एनवायरनमेंट देना है, चाहे वो खुश रहने के साथ है और उसके साथ साइंटिफिक अप्रोचेस को जोड़ना है। इस स्ट्रैटेजी से, इस तरीके से हम खुद को स्वस्थ कर सकते हैं और डिजीज रिवर्सल कर सकते हैं। और मैंने खुद ने किया है, मुझे खुद को हाइपोथायराइड की बीमारी थी। मेरे डॉक्टर ने मुझे गारंटी के साथ लिख के बोला था कि पूरी जिंदगी आपको दवाई लेनी पड़ेगी, अगर आप दवाई नहीं लोगे तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको हो जाएंगी, आपका टीएसएच कभी नॉर्मल नहीं रहेगा। टीएसएच नॉर्मल रखने के लिए आपको मेडिसिन पे निर्भर करना ही पड़ेगा। लेकिन जब मैंने एक साइंस का उपयोग किया जिसका नाम गामा ओरिजिनॉल है, साथ में कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस किए, अपनी हेल्थ पर काम किया, न्यूट्रिशन पर काम किया, तो मेरी जो दवाई की डोजेज है वो कम होने लगी। और आज की डेट में लगभग 3 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, मैं कोई थायराइड की दवाई नहीं लेती और मेरा टीएसएच हमेशा नॉर्मल आता है। तो ये जो पूरी साइंस जिस पर हम पूरे इंडिया को एजुकेट करना चाहते हैं, वो अपनी हीलिंग क्षमताओं को जगाने पर एजुकेशन है। आप गुरुकुल में जब भी आते हैं, आप चाहे मेडिटेशन करते हैं, यहाँ पर योगा करते हैं, बहुत सारी न्यूट्रिशन पर नॉलेज लेते हैं, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन पर नॉलेज लेते हैं, गामा ओरिजिनॉल पर नॉलेज लेते हैं, स्वास्थ्य क्रांति पर नॉलेज लेते हैं। ये पूरी की पूरी नॉलेज अगर इंडिया, पूरा इंडिया ले ले, अगर आज का सेशन हम पूरे देश तक पहुंचा सके, तो हम बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं और डिजीज रिवर्सल पर काम कर सकते हैं, हीलिंग पर काम कर सकते हैं। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि ये जो बीमारियां हैं, ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं जिनके बारे में कल हमने चर्चा की, ये होती क्यों हैं, क्यों हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीजेस, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, डायबिटीज, ये सारी हेल्थ इश्यूज होती हैं। अब इनका नाम ही लाइफस्टाइल डिजीजेस है, तो इससे समझ में आ रहा है कि इनका जो रिलेशन है वो हमारे लाइफस्टाइल से है, यानी हमारे खाने पीने, हमारी आदतों से है। तो उसके, इनकी हीलिंग पर काम करने के लिए लाइफस्टाइल डिजीजेस के कारणों को समझना बहुत बहुत जरूरी है, तो ही हम हीलिंग पर काम कर पाएंगे। अब ये जो जितनी भी लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, इनके जो आम कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। अगर हम हाइपरटेंशन की बात करें तो उसकी लिस्ट ऑफ रीजंस का हमारे पास पूरा लिस्ट बन जाएगा। अगर हम थायराइड की बात करें फिर उसके कारणों का लिस्ट बन जाएगा। लेकिन अगर हम कॉमन कारण पकड़ें तो ये टोटल 4 कारण हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस के। पहला है हमारी अनहेल्दी डाइट। जब हमारा खान पान बिगड़ जाता है, हम बीमारियों को न्योता दे देते हैं खुद ही। अगर हमारी जीवन शैली बहुत ही सेडेंट्री हो जाए, यानी हम अगर एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं जीते, फिर हम बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मुस्कुराने से कुछ हॉर्मोन्स पैदा होते हैं और हमें मुस्कुराना चाहिए, और जो लोग स्ट्रेस लेते हैं, मुस्कुराते नहीं हैं, तो उनको बहुत सारी बीमारियां होने के चांस बने रहते हैं। क्योंकि आज की डेट में मेडिकल साइंस भी ये कह रही है कि हमारी बीमारियों का रिलेशन स्ट्रेस से है, और ज्यादातर बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं, यानी हमारे दिमाग के स्ट्रेस की वजह से हैं। और चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट कारण, और एक बहुत बड़ी विडंबना, अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, थायराइड, कोई भी बीमारी होती है तो उन्हें फार्मास्यूटिकल दवाइयां लेनी पड़ती हैं। वो लेनी पड़ेंगी क्योंकि नहीं तो प्रॉब्लम आएगी, नहीं तो और इम्पैक्ट हो सकता है। तो वो फार्मास्यूटिकल दवाइयां वो ले रहे हैं, लेकिन विडंबना देखिए, उन दवाइयों को लगातार लेने से और नई बीमारियां होती हैं, क्योंकि उनके रिपोर्टेड साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये जो चारों कारण हैं, इन पर काम करना बहुत जरूरी है, इन पर नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद को स्वस्थ और रोग मुक्त रखना चाहते हैं, अगर हम डिजीज रिवर्सल पर काम करना चाहते हैं, अपनी हीलिंग को एक्टिवेट करना चाहते हैं,
तो एक एक करके एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अनहेल्दी डाइट। अब इसका सिंपल सा चीज है कि अगर हमें ये कारण है तो इसे सोल्यूशन में बदलने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हमें अपनी अनहेल्दी डाइट को हेल्दी करना होगा। हमारी जो डाइट है, अगर मैं इंडियन डाइट की बात करूं, वैसे ये बहुत अच्छी है। इसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, फैट्स भी है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी है। लेकिन हमने कहीं ना कहीं उसे खराब करके रखा हुआ है क्योंकि हम बैलेंस्ड मील्स नहीं लेते। तो हम कोशिश करेंगे कि हम हर मील को बैलेंस करें। हम प्रोटीन से ही मात्रा में लें, क्योंकि इंडियन लोग प्रोटीन नहीं लेते। इंडियंस आर प्रोटीन डेफिशिएंट, ये हम सब जानते हैं। विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी बनी हुई है, B12 और D3 की डेफिशिएंसी बनी हुई है। तो हम ट्राई करेंगे कि हम अपना खाना इस तरह खाएं कि हमें सही मात्रा में फाइबर भी मिले, विटामिन मिले, मिनरल्स मिले, प्रोबायोटिक मिले, प्रोटीन मिले, और साथ में उस खाने को सही कुकिंग ऑयल में बनाएं। क्योंकि वो पूरा पर्पस डिफीट हो जाएगा अगर हमने कुकिंग ऑयल का चुनाव ही गलत कर लिया। अगर हम खाना सही तेल में पका ही नहीं रहे तो फिर वो डाइट का मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो हम एक सही कुकिंग ऑयल का चुनाव करें, हम एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन करें। कुकिंग ऑयल पर पूरा इंडिया कंफ्यूज रहता है कि कौन सा कुकिंग ऑयल लेना चाहिए। तो वो कंफ्यूजन मोदी जी ने बहुत साल पहले दूर कर दी थी। उन्होंने, आपको याद होगा, एक वीडियो में कहा था, जो वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, कि खाने के लिए सबसे उत्तम तेल है राइस ब्रान ऑयल, जो विदेशों में बहुत महंगा बिकता है। तो ये साइंटिफिक भी है क्योंकि राइस ब्रान ऑयल में बैलेंस ऑफ फैट्स है, सही फैट्स का बैलेंस है, और प्लस ये एंटीऑक्सीडेंट रिच भी है। और अगर हम ऐसा ब्रांड चूज करते हैं जो ट्रांस फैट फ्री है, जो यूरोपियन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट करता है, तो वो ऑटोमेटिकली सेफ और न्यूट्रिशियस चॉइस हो जाती है कुकिंग ऑयल की पूरे इंडिया के लिए। तो एक सही कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें, डाइट सही लें। अब डाइट में हमें कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमें मालूम नहीं होता कि क्या इससे हमारे सारे विटामिन, सारी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। अगर हम मल्टीविटामिन्स और ओमेगा 3 का सपोर्ट ले लें, क्योंकि हमारी डाइट में ओमेगा 3 लैकिंग होता है, अगर उसका सपोर्ट ले लें सप्लीमेंट के फॉर्म में, अगेन हम अपनी ओवरऑल डाइट को हेल्दी कर लेंगे। हमारे पास कुछ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस भी हैं, क्योंकि आज जिस तरह के टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, तो अगर हम आयुर्वेद से कुछ नॉलेज लें तो वहाँ पर बताया जाता था कि हम एलोवेरा ले लें, गिलोय ले लें। और अगर आप कुछ वेद और शास्त्र पढ़ने की कोशिश करें तो तुलसी की बहुत मान्यता वहाँ पर है, बेलपत्र की बहुत मान्यता है। तो लेकिन आज के लाइफस्टाइल में ये सब अलग अलग लेना बहुत मुश्किल है। तो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस का एक रेडीमेड सोल्यूशन आरसीएम अभियान ने तैयार कर दिया है। अगर वो हम पूरे इंडिया को बताएं, जैसे मधुसंयम रस के बारे में थोड़ी नॉलेज दें, एजुकेशन दें, तो हम अपने हेल्थ पर, हमारी हीलिंग पर काम कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी डाइट में। एंटीऑक्सीडेंट लेने से हम बहुत सारे जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में पैदा हो रहे हैं, हम उनसे खुद का बचाव कर सकते हैं, क्योंकि हर बीमारी का कारण फ्री रेडिकल डैमेज ही है, और जिसे सिर्फ और सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट ही रोक सकते हैं। आप सब जानते हैं हमारे शरीर में लगातार सेल्स बन रहे हैं, लगातार बन रहे हैं, और बहुत सारे सेल्स खराब भी हो रहे हैं। लेकिन अगर ये खराब सेल्स एक्यूमुलेट हो जाएं तो बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हैं, ब्रेन रिलेटेड डिजीजेज हैं, इवन कैंसर जैसी बीमारी भी सेल्स के खराब होने से होती है, जिसे हम फ्री रेडिकल डैमेज बोलते हैं। अब इन फ्री रेडिकल्स को बैलेंस करने का एक ही तरीका है, एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन। और हमारे पास इस अभियान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। तो इसके बारे में हम लगातार एजुकेशन दे रहे हैं, पूरे इंडिया को इसकी नॉलेज दे रहे हैं। हमारे इस अभियान में डॉक्टर्स जुड़ चुके हैं जो इस शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पर लोगों को नॉलेज देने के लिए आज तैयार हैं। आज वो एजुकेशन दे रहे हैं लोगों की भलाई के लिए, एक मिशन के साथ जुड़कर। आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट गामा ओरिजिनॉल के बारे में देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स चर्चा कर रहे हैं। अगर इसके फायदों के बारे में बात की जाए तो मुझे नहीं लगता गामा ओरिजिनॉल के बारे में समझाने में कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आनी चाहिए। आज की डेट में गूगल, एआई, ये सब चीज़ों का ज़माना है। स्मार्टफोन्स हम सब के पास हैं। अगर हम किसी को भी गामा ओरिजिनॉल समझाने
समझाना चाहते हैं तो हम एआई की मदद ले सकते हैं, गूगल की मदद ले सकते हैं और कह सकते हैं कि आप इसके फायदे खुद गूगल पर रिसर्च कर लीजिए। जब कोई भी व्यक्ति हजारों साइंटिफिक स्टडीज देखेगा गामा ओरिजिनॉल की, कोलेस्ट्रॉल पर, बीपी पर, शुगर पर, थायराइड पर, लीवर ट्रबल्स पर, इन्फ्लामेशन पर, इम्यूनिटी पर, हर हेल्थ इशू पर इसकी हजारों साइंटिफिक स्टडीज हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स मौजूद हैं। तो अपने आप समझ में आएगा कि हाँ, ये बहुत ही शक्तिशाली न्यूट्रिएंट है जो हमें स्वस्थ कर सकता है, हमारे डिजीज रिवर्सल पर काम कर सकता है। हम पूरे इंडिया को एजुकेशन देना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो आज की डेट में कोई फार्मास्यूटिकल मेडिसिन नहीं लेता और हमेशा स्वस्थ और रोगमुक्त बना रहना चाहता है, तो अपने लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ, न्यूट्रिशन सपोर्ट के साथ गामा ओरिजिनॉल के 2 कैप्सूल भी लेना शुरू कर दे। अगर किसी को कोई हेल्थ इशू है, वो 4 से 6 कैप्सूल भी ले सकते हैं, क्योंकि ये एक न्यूट्रास्यूटिकल है, ये एक भोजन है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये कोई दवा नहीं है, ये एक भोजन है, ये एक न्यूट्रास्यूटिकल है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि अगर कोई व्यक्ति जो ऑलरेडी मेडिसिन ले रहा है और 4 से 6 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के उसने शुरू कर दिए, तो हम गाइड करते हैं, इवन बॉटल पर भी लिखा हुआ है कि अपनी फार्मास्यूटिकल दवाई की डोजेज को मॉनिटर करते रहें। यानी अगर कोई भी व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, किसी भी तरह की फार्मास्यूटिकल दवाई लेता है, गामा ओरिजिनॉल लेने के साथ उस दवाई की डोजेज को कम करना पड़ेगा, डॉक्टर के सहयोग से, डॉक्टर के संपर्क में बना रहना पड़ेगा और रेगुलर मॉनिटरिंग से दवाई को धीरे धीरे डॉक्टर खुद कम कर देंगे जब वो चेंजेस देखेंगे। अब ये करना क्यों जरूरी है? अब ये बहुत बुरा लगता है जब कोई भी व्यक्ति सामने से कहता है कि कोई बात नहीं, एक दवाई ही तो है, अगर थायराइड की दवाई है, बीपी की दवाई है, एक दवाई ही तो लेनी है पूरी जिंदगी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन ये दवाइयाँ जो हम मान लेते हैं कि पूरी जिंदगी लेनी है, ये हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में इतने सारे साइड इफेक्ट्स कर सकती हैं, नई बीमारियों को न्योता दे सकती हैं। तो हमें ये कभी नहीं मानना चाहिए कि कोई भी दवाई हम पूरी जिंदगी लेंगे। हमें अपनी जी जान लगा देनी चाहिए, सारे एफर्ट्स करने चाहिए, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना चाहिए, गामा ओरिजिनल की सपोर्ट लेनी चाहिए, ताकि हम एटलीस्ट कोशिश तो करें उन दवाइयों से छुटकारा पाने की। और जिन्होंने दवाई बनाई वो खुद बोल के गए हैं, सर विलियम ऑसलर, कि अ पर्सन हु टेक्स मेडिसिन, एक व्यक्ति जो दवाई लेता है, मस्ट रिकवर ट्वाइस। उसकी रिकवरी 2 भागों में है, वंस फ्रॉम द डिजीज एंड वंस फ्रॉम द मेडिसिन। एक बार बीमारी से और दूसरी बार दवाई से। लेकिन अभी तक ये दूसरी बार वाली रिकवरी हो ही नहीं रही थी, यानी दवाई से रिकवरी हो ही नहीं रही थी, और माइंडसेट में डाल दिया गया था कि एक दवाई जो लग गई है वो पूरी जिंदगी लेनी है, माइंडसेट में डाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि कोई अप्रोच नहीं थी, क्योंकि कोई साइंस नहीं थी जो मदद कर पाती। लेकिन अब इंडिया के पास एक साइंस है, सॉल्यूशन है, और देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है, और जब इसे दवाइयों साथ जोड़ा जाता है तो डिजीज रिवर्सल पर काम होता है। आज गामा ओरिजिनॉल के हजारों टेस्टिमोनियल्स हमारे पास मौजूद हैं, शायद लाखों में होंगे। कई बार बहुत अच्छे से बने नहीं होते, बैकग्राउंड में आवाज होती है तो हम उन्हें डाल नहीं पाते। 90% से ज्यादा टेस्टिमोनियल्स हमें डिस्कार्ड करने पड़ते हैं। जो भी रिजल्ट्स की वीडियोस आती हैं वो हमें हमें वो वेस्ट हो जाती हैं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड सही नहीं होता या आवाज सही नहीं होती। ऐसा लगता है इनको डालेंगे तो किसी को समझ नहीं आएगा, कुछ तो फायदा नहीं होगा। तो जो आप वीडियोस देख रहे हैं अभी, जो हेल्थ गार्ड के यूट्यूब चैनल पर डली हुई है रिजल्ट्स की वीडियोस, वो अभी तक 10% ही हैं। इससे भी और ज्यादा वीडियोस और ज्यादा कंटेंट हमारे पास है। अगर मैं थायराइड की बात करूं तो आपको इस चैनल पर इतने सारे, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे। थायराइड जिन्होंने रिवर्स रिवर्स किया है, मैंने, मेरे साथ साथ बहुत सारे और साथी हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने थायराइड की जैसी लाइलाज बीमारी को रिवर्स किया है। लगभग 39,400 लोगों ने अपने हाइपोथायराइड की बीमारी को जड़ से ठीक किया है। लेकिन इसके साथ साथ हमने अपनी तरफ से गाइडेंस देने की कोशिश की है कि जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है वो जिंक और सेलेनियम को भी अपनी डाइट में ऐड करें, यानी काजू और पंपकिन सीड्स भी लें, कुछ योगा आसन्स
हमने पूरे इंडिया को समझाने की कोशिश की है, जो थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करेंगे, जो अंडर एक्टिव हो चुका है, तो उसके लिए कुछ योगा आसन हमने स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब किए हैं, पूरे देश को एजुकेशन देने की कोशिश की है। क्योंकि मिशन कहीं भी प्रोडक्ट को बेचना नहीं है, मिशन पूरे देश को स्वस्थ करने का है, एक नया भारत बनाने का है जो स्वस्थ भारत हो। तो इसीलिए एक्सपर्ट्स के माध्यम से योगा पर एजुकेशन दी गई, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पर एजुकेशन दी गई, हर रोज 20 मिनट कम से कम सनलाइट लेने के लिए कहा गया, और साथ में 2 से 4 कैप्सूल गामा ओरिजिनल के लेने के साथ दवाई की डोजेज को मॉनिटर करना, रेगुलर ब्लड टेस्ट करवाना, अपने डॉक्टर की सपोर्ट से दवाई को धीरे धीरे कम करना, ये सारी एजुकेशन दी गई और हजारों लोगों ने अपने हाइपोथायराइड की बीमारी को ठीक किया है। अगर मैं कोलेस्ट्रॉल की बात करूं, तो जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था वहां पर एकदम दवाई लेने की जरूरत है ही नहीं। अगर हम इमीडिएटली अपनी डाइट को चेंज कर देंगे, अगर हम अपने खाने में चीनी को, अनाज को कम कर लेंगे, तो अपने आप कोलेस्ट्रॉल विद इन मंथ नॉर्मल होगा, लेकिन मॉनिटर करना जरूरी है। गामा ओरिजिनल के 4 कैप्सूल इसमें से योग करेंगे, क्योंकि ये अमेरिका और जापान में कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली नेचुरल मेडिसिन के तौर पर रजिस्टर्ड है। आप गूगल पर चेक कर सकते हैं। ओमेगा 3 का एक कैप्सूल लेंगे तो अगेन ये हार्ट हेल्थ के लिए, कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है। अगर सही कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, अगेन आप देखेंगे आपके लिपिड प्रोफाइल में चेंज आएगा। अगर 40 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, तो कोलेस्ट्रॉल जहां पर जमा हुआ है वहां से उसका मेटाबॉलिज्म होगा, यानी वो वहां से उसका जो जमाव है वो कम होगा, अगर हम एक्सरसाइज करेंगे हर रोज 40 मिनट। रात के खाने में जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अगर वो रात के खाने में अनाज को बंद कर देंगे, सब्जी खाएंगे, सैलेड खाएंगे, सूप लेंगे, तो बिना दवा उनका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो सकता है। आज की डेट में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स जो मेडिसिन के एक्सपर्ट्स हैं, वो कोलेस्ट्रॉल के लिए एकदम दवाई शुरू नहीं करते। वो थोड़ा सा वेट करते हैं कि लाइफस्टाइल चेंजेस से कोलेस्ट्रॉल मैनेज हो जाए। तो हमारे पास तो गामा ओरिजिनल की भी सपोर्ट है, हमारे पास ओमेगा 3 की भी सपोर्ट है, तो हम तो कर ही सकते हैं। और साथ में डायबिटीज की बीमारी की अगर मैं बात करूं, कल हमने बात की कि इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरत है हमारी एजुकेशन की, हमारी नॉलेज की। हमारे पास रिजल्ट्स हैं जहाँ पर लोगों ने अपने डायबिटीज़ को रिवर्स किया, इवन कईयों का इंसुलिन तक बंद हुआ है, जो इंसुलिन पर निर्भर थे वो भी बंद हो चुका है। और लाइफस्टाइल चेंजेस से, गामा ओरिजिनल की सपोर्ट से आज वो डायबिटीज़ फ्री लाइफ जी पा रहे हैं। यहाँ पर हमने गामा ओरिजिनल रेकमेंड किया 4 कैप्सूल, 2 सुबह 2 शाम, और साथ में मधुसन्यम रस 2 टाइम लेने के लिए कहा, क्योंकि इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं ब्लड शुगर मैनेजमेंट पर। तो इसका 30 ml गुनगुने पानी में हमें लेने के लिए हम एडवाइस करते हैं सुबह और शाम। फिर साथ में माइंडसेट पर काम करना, कि ये सोचना कि मैं तो अब डायबिटिक हो गया, पूरी जिंदगी मुझे डायबिटीज की दवाइयां खानी पड़ेंगी, इस माइंडसेट पर भी काम किया कि ऐसा नहीं है, डायबिटीज रिवर्सल संभव है। जब बार बार हर कोई हमें एक चीज बोलता है कि नहीं आप कभी ठीक नहीं हो सकते, पूरी जिंदगी आपको दवाई लेनी पड़ेगी, तो हमारा शरीर भी एक्सेप्ट कर लेता है, माइंड भी एक्सेप्ट कर लेता है, और वो हीलिंग पर काम ही नहीं करता कि पूरी जिंदगी तो बोला है दवाई नहीं लेनी पड़े, दवाई लेनी पड़ेगी। तो उस पर भी बहुत अच्छे से गुरुकुल के माध्यम से टीसी सर लगातार काम कर रहे हैं, कि अगर हम अपने माइंड को ये शक्तियां देंगे कि हम स्वस्थ हो सकते हैं, ये मैसेजेस देंगे, अफर्मेशन देंगे, पावर देंगे, तो ऑटोमेटिकली हीलिंग पर काम होना शुरू हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में भी यहाँ पर काम हो रहा है। और साथ में जिनको डायबिटीज है, शुगर की बीमारी है, उनको रेकमेंड किया जाता है कि वो थोड़ा एक्टिव रहें, चलते फिरते रहें। तो जब वो एक्टिव रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अगर हम गेहूं की जगह लो जीआई मिलेट्स पर उन्हें स्विच करवाते हैं, कुछ ऐसे अनाज जिससे उनका ग्लिसेमिक इंडेक्स एकदम नहीं बढ़ेगा, तो अगेन हीलिंग पर काम होगा, और वो अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, जड़ से खत्म कर सकते हैं। इसी तरह बीपी की प्रॉब्लम पर हमारे पास रिजल्ट्स हैं, जहाँ पर हम खाने में बोलते हैं नमक की मात्रा को सीमित करें, थोड़ा अपने माइंड को खुश रखें, मतलब ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें, क्योंकि बीपी अक्सर स्ट्रेस की वजह से होता है, ज़्यादातर केस में
जितने भी केसेस मैंने देखे हैं, आप भी ट्राई करिएगा जब आप किसी से मिलते हैं जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, आप भी ट्राई करिएगा जानने का कि उनकी लाइफ में क्या स्ट्रेस है, और उनकी हैंड होल्डिंग कीजिए, कोशिश कीजिए उस स्ट्रेस को, उस तनाव को दूर करने की। क्योंकि अगेन बार बार ये चीज कह रही हूं कि हमारा मिशन कोई प्रोडक्ट बेचना नहीं है, हमारा मिशन है सामने वाले व्यक्ति की मदद करना, अपने देश के लिए कुछ करना। तो उसमें बहुत जरूरी है कि हम राइट एजुकेशन से, राइट नॉलेज से लोगों की मदद करें। और स्पेशली जिनको बीपी है उनको सिट्रस फ्रूट्स लेने के लिए कहा जाता है, पोटेशियम रिच आहार लेने के लिए कहा जाता है। आज पालक, अभी सर्दियां शुरू हो गई हैं तो पालक बहुत इजीली अवेलेबल है, तो पालक लेने के लिए कहें, और खट्टे फल खाने के लिए कहें, गामा ओरिजिनॉल के 2 से 4 कैप्सूल लेने के लिए कहें। क्योंकि कई बार जब हम इतने सारे एफर्ट्स करते हैं, रिजल्ट नहीं आता, तो वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेटिंग हो जाता है। इसीलिए जब हम गामा ओरिजिनल लेने के लिए कहते हैं, तो जब रिजल्ट्स दिखने लगते हैं, बीपी नॉर्मल होने लगता है, मेडिसिन की डोजेज कम होने लगती है, तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आता है, ये सारे एफर्ट्स करने का मन करता है। तो ये गामा ओरिजिनॉल, हमारी सारी साइंटिफिक अप्रोचेस, ये 100% रिजल्ट्स देती हैं। अगर हम इन्हें कंबाइन कर लेंगे लाइफस्टाइल एफर्ट्स के साथ, तो हम लाखों नहीं करोड़ों लोगों की मदद कर सकते हैं। और पूरे इंडिया को जरूरत है इंटीग्रेटेड साइंटिफिक अप्रोचेस की। पूरे इंडिया को जरूरत है, मैं तो कहूंगी गुरुकुल की, तो ही देश में स्वास्थ्य क्रांति आ सकती है। अगर हम इस पूरी साइंस को इंडिया तक पहुंचा देंगे, चाहे वो गामा ओरिजिनल है, और गामा ओरिजिनल आप सब जानते हैं कि ये प्रोडक्ट सिर्फ हमारे पास है, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, कितना बड़ा भार है हमारे ऊपर कि जो चीज सिर्फ हमारे पास है और वो पूरे देश की जरूरत है, तो कितना जरूरी है कि उस चीज को लोगों तक पहुंचाना, एजुकेट करना, नॉलेज देना। और जो जरूरत की चीज, हर किसी के हर घर की जरूरत की चीज है, वो हर घर तक पहुंचाना। जिस तरह हेल्थ का राइस ब्रान ऑयल है, और न्यूट्रिशन की राइट नॉलेज है, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस जो हमारे पास हैं, तो ये सारी चीजें हर किसी तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे, नॉलेज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज हमने कोलेस्ट्रॉल पर बात की, जहां पर हमने गामा ओरिजिनॉल और अपने डाइटरी क्या चेंजेस हमें करनी चाहिए उस पर बात की। बीपी पर हमने गामा ओरिजिनॉल और ओमेगा 3 का सपोर्ट लिया, और साथ में मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, नमक को कम करना, इस पर बात की। डायबिटीज पर हमने लो जीआई मिलेट्स के बारे में बात की, कार्बोहाइड्रेट्स को कम करने के लिए कहा, एक्टिव रहने के लिए कहा, मेडिसिन मॉनिटरिंग करने के लिए कहा, और साथ में गामा ओरिजिनॉल और मधु संयम रस को जोड़ने के लिए कहा। अगर थायराइड की बात करें, अगेन गामा ओरिजिनॉल, साथ में काजू और पंपकिन सीड्स, ताकि जिंक और सेलेनियम पूरा हो। कुछ थायराइड के योगा आसन और मंथली चेकअप, डॉक्टर की सहयोग से दवाई को कम करना, इस पर बात की। अगर किसी को एनीमिया है, हम एनीमिया मुक्त भारत पर भी काम कर रहे हैं, तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन में आयरन का कंटेंट बहुत अच्छा है, तो वो लेने के लिए कहा, और उसकी एब्जॉर्प्शन भी, उसके लिए भी इंग्रेडिएंट्स वहाँ पर हैं, तो वो हर महिला तक पहुँचाने के लिए हम लगातार बात कर रहे हैं। और हम अपने मिशन में ज़रूर कामयाब होंगे। हमारे पास ऐसी एजुकेशन है, ऐसी सपोर्ट है। अगर अब भी हम कुछ बड़ी क्रांति ना ला पाए, तो ये कहीं ना कहीं एक हमारे लिए एक शर्म की बात होगी कि इतना कुछ होने के बावजूद भी हम एक बड़ी क्रांति ना ला पाए। तो वो गलती हमारी होगी, क्योंकि ईश्वर ने, जैसे हमेशा अक्सर सर कहते हैं कि ईश्वर ने हमें देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, तो वो हमारे पास भरपूर है। लेकिन अब हमें एफर्ट करने की ज़रूरत है, हमें कमिटमेंट और समर्पित होने की ज़रूरत है, जिसका हमें मंत्र भी मिल चुका है। कई बार क्या होता है, हम बहुत एफर्ट्स करने की कोशिश करते हैं, सब कुछ बताने की कोशिश करते हैं, नॉलेज देने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफलता का मंत्र नहीं मिल पाता कि हम सफल कैसे होंगे हमारे इस अभियान में। तो वो मंत्र भी हमें मिल चुका है, हमें पता चल चुका है कि अगर हम 100 रिजल्ट्स पर काम कर लें, अगर हमारे में से कुछ साथी, कुछ लाखों साथी या कुछ हजारों साथी भी 100 रिजल्ट्स पर काम कर लेते हैं, 100 रिजल्ट्स अपने तैयार कर लेते हैं, 100 रिजल्ट्स क्लब में शामिल हो जाते हैं, तो हम देश में बहुत बड़े स्तर पर क्रांति ला सकते हैं।
तो इसीलिए हमने कल डिटेल में चर्चा की थी कि आपकी क्या तैयारियां हैं 100 रिजल्ट्स क्लब पर। तो 100 रिजल्ट्स क्लब पर आप पूरी तरह पूरी शिद्दत से काम करें। आपके टीम में हर एक साथी के पास अपने खुद के बनाए 100 रिजल्ट्स होने चाहिए, रिपोर्ट्स होनी चाहिए, वीडियोस होनी चाहिए। अगर आप इस लेवल पर काम कर सकते हैं, इस लेवल से काम कर सकते हैं, तो आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे, कोई भी आपको रोक नहीं सकता, आपका मिशन पूरा हो जाएगा अगर आप 100 रिजल्ट्स क्लब में शामिल हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच।